सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। तो इसमें समझें समानताएं, असमानताएं और विभाजन। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। ये कल कहानी समझाई थी। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के अन्य स्वरूपों को देखा था। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्र के आधार पर और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और इस हिसाब से वहाँ बंटवारा है। और श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। अब समझिए सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, यानी ये समाज में जो भेदभाव उत्पन्न होता है ये कैसे होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में होता है, तो हम उसी समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज़ करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, लंबा हो या छोटा हो, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन पर भी आधारित नहीं होते हैं, यानी विभाजन तो जन पर आधारित होते हैं लेकिन हर विभाजन जन पर आधारित नहीं होता है। कुछ रंग के हिसाब से, चमड़ी के रंग के हिसाब से भी हो जाता है, जैसा अमेरिका में है। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय चुनते हैं तो ये पसंद का विषय हो जाता। पेशे चुनते हैं, ये भी पसंद के विषय हो जाते। खेल चुनते हैं, ये पसंद के विषय हो जाते। या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से हम लोग करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते, यानी ये समूह जो है पसंद पर आधारित होते हैं, रुचि पर आधारित होते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती ज़रूर हैं, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का भी काम करती हैं, यानी जोड़ने का भी काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण ओलंपिक की कहानी में दिया गया उसमें कार्लोस और स्मिथ तो एक हिसाब से समान हैं, दोनों अफ्रो अमेरिकी थे जो है, लेकिन नॉर्मन श्वेत था। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल पर आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ यानी रास्ता अलग होता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब, यहाँ तक कि एक ही परिवार के लोग यदि अमीर और गरीब हैं तो अमीरी और गरीबी घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते, क्योंकि सभी अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और इस प्रकार हम सभी की एक से ज़्यादा पहचान हो जाती है और इसी तरह लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।